कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। तारापुर और कुशेश्वर स्थान के लिए जंग जारी है। जी हां, राजनीतिक पार्टियों में जंग जारी है। महागठबंधन के अंदर ही टूट-फूट है। जी हां, आरजेडी और कांग्रेस आपस में लड़ रही है और कांग्रेस का आज एक बड़ा बयान सामने आया है। बिहार कांग्रेस प्रभारी हैं जो भक्तचरण दास, उन्होंने बड़ी बात कह दी है। चुनाव प्रचार हो रहा है, स्टार लीडर भी आपको उतरे हुए हैं। चुनाव प्रचार में जिस तरह से आपने कहा था कि राजद के लोग बीजेपी से मिलने वाले हैं, राजद ने जवाब दिया था कि भक्तचरण दास संघी है। तो उनकी बातों पे मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। वो क्या है नहीं है, मैं क्या हूँ, ये सब जानते हैं। और चुनाव हमारा सीट पे हम लड़ना हमारा राजनीतिक आवश्यकता है और हम लड़ रहे हैं। और उन्होंने गठबंधन को तोड़ा तो हम 2 सीट पे लड़ रहे हैं। कांग्रेस अपने आप की ताकत में खड़ा होगी। हम जम के लड़ेंगे और 40 पार्लियामेंट में लड़ेंगे। अभी जो फिलहाल स्थिति है उसमें क्या कहा जा सकता है, आप लोग महागठबंधन में हैं या नहीं? चुनाव में जो ये लड़ाई छिड़ गई है तारापुर उपचुनाव, तारापुर और कुशेश्वर स्थान को लेकर, अब ये लड़ाई आगे तक जारी रहने वाली है। जैसा कि आज बयान आया है भक्तचरण दास का, उन्होंने कह दिया है कि लोकसभा में भी हम अकेले लड़ेंगे और 40 सीटों पर लड़ेंगे। तो समझा जा सकता है कि लड़ाई अब बढ़ती चली जा रही है, बवाल बढ़ता चला जा रहा है महागठबंधन के अंदर। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, तल्खियां बढ़ती चली जा रही हैं। आज आपको बताएं कि आज कांग्रेस के 3 युवा दिग्गज भी चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं। कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल, ये तीनों पटना पहुंच रहे हैं और उसके बाद अगले 3 दिनों तक तारापुर और उसके बाद कुशेश्वर स्थान में भी 3 दिनों तक डेरा डालेंगे। यानी कांग्रेस ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी है। कल जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं डॉक्टर मदन मोहन झा, उन्होंने एक लेटर भी लिखा पप्पू यादव को और उनसे भी मदद मांगी है। यानी कांग्रेस ने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। तारापुर और कुशेश्वर स्थान को, लड़ाई कुशेश्वर स्थान से शुरू हुई थी और अब ये लड़ाई तारापुर और कुशेश्वर स्थान से होते हुए लोकसभा तक जा पहुंची है। 40 सीटों पर अब कह दिया है कांग्रेस ने लड़ाई लड़ेंगे। तो जो भक्तचरण दास का आज बड़ा बयान आया है, आगे अब कौन सा गुल खिलाएगा ये देखना लाजमी होगा, दिलचस्प होगा, क्योंकि कांग्रेस अब किसी तरह से आरजेडी को बख्शने के मूड में नहीं है। पिछले दिनों आपको बताएं कि जिस तरह से कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने आए थे, आरजेडी की तरफ से जो मनोज झा ने कमान संभाली थी और कांग्रेस को कई सारी बातें ऐसे कह दी थी जो कहीं ना कहीं कांग्रेस को चुभ गई है। कांग्रेस को कह दिया था, राजद ने जो कह दिया था कि कांग्रेस ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया है, इस तरह की बात करते हुए आरजेडी नजर आई थी। जबकि कांग्रेस का कहना है कि कुशेश्वर स्थान पर उसका स्वाभाविक दावा था, क्योंकि जो पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस चुनाव लड़ी थी और कम वोटों के अंतर से कांग्रेस प्रत्याशी की हार हुई थी। तो लड़ाई अब बड़ी हो गई है और छिड़ती चली जा रही है और अब ये लड़ाई लोकसभा तक भी पहुंच गई है। अब 40 सीटों पर भी जो है आरजेडी को कांग्रेस के विरोध का सामना करना पड़ेगा। आगे आगे देखिए होता है क्या। हालांकि चुनाव लगातार दिलचस्प होते चले जा रहे हैं। विरोधी तो विरोधी, अपने पक्ष के लोग भी महागठबंधन के अंदर एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।